नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं, समय समय पर कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। क्या समय रहेगा, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव होगा, इन सब की विशेष जानकारी हमें देंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के बारे में जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा इस राशि के जातकों पर। नेहा, ये जो कर्क राशि होती है ये गुरु की उच्च राशि होती है। गुरु इस राशि में आकर एग्जल्टेड हो जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि गुरु जैसे फल करते हैं, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें गोचर में अच्छा फल करते हैं, शुभ फल होता है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु यहाँ पर 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। गुरु इस भाव के कारक हैं। ये कुंडली का सबसे शुभ घर होता है, ये भाग्यस्थान होता है। गुरु इस कुंडली में, कर्क राशि में, गुरु इस भाव के मालिक भी हैं, इस भाव के कारक भी हैं। यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर जब ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे, लगन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेंगे। तो ये ट्रांजिट एक तरीके से बहुत अच्छा है। लगन जब एक्टिवेट होता है तो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाती है। आपका ऑरा जो है वो बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपको अच्छी हेल्थ मिलती है। और जब तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरा भाव भाइयों का भाव होता है जी। तीसरे भाव से हम करेज को देखते हैं, फैसला लेने की ताकत जो है वो तीसरे भाव से आती है। आप कोई भी इमीडिएट जो डिसीजन लेते हैं तो तीसरे भाव की उसमें बड़ी अहम भूमिका होती है। तो जब गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, इसका मतलब है कि आप लाइफ में अगले एक साल में जब गुरु ट्रांजिट कर रहे होंगे तो आप बोल्ड डिसीजन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ले पाएंगे। आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और नेहा, जो कर्क राशि के जातक संतान का इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि संतान हो जानी चाहिए अब, और जो शादीशुदा हैं, और गुरु की दृष्टि अब यहाँ पर पंचम में बैठकर, 9वें में बैठकर सीधा पंचम पर पड़ रही है और वो भाव एक तरीके से एक्टिवेट करेंगे, संतान वाला भाव। ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहेगी कर्क राशि के लिए। उसका दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ये जो भाव होता है नेहा, ये जो भाग्यस्थान है, ये पंचम का भी पंचम होता है। तो पंचम के पंचम में बैठकर गुरु पंचम को देख रहे हैं, तो वो स्थिति एक तरीके से अच्छी है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वाला जो गोचर है वो बहुत शुभ रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में मिलेंगी। जिनको संतान नहीं है उनको संतान मिलेगी, जिनको अच्छी जॉब का इंतज़ार है उनको अच्छी जॉब मिलेगी, हेल्थ तो ऑब्वियसली मिलेगी। जिनके रिलेशनशिप में कोई परेशानी चल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। जी, बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि इस राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या कुछ बदलाव होगा सेहत से संबंधित उनकी हेल्थ में। नेहा, यहाँ पर जो है इस भाव के स्वामी गुरु हैं। ये छठा भाव होता है लिटिगेशन, एलिगेशन और बीमारी का, रोग ऋण शत्रु का भाव है ये। जब इस भाव के स्वामी अष्टम में ट्रांजिट कर रहे थे तो ये स्थिति अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी फिजिकली। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पर आकर अपनी राशि में, यानी कि अपने से चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और थोड़ा सा मजबूती मिल गई है इनको, अष्टम से निकल गए हैं और भाग्यस्थान में चले गए हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी सी फिजिकल समस्या हो रही थी वो फिजिकल समस्या अब दूर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत मोटे तौर पर कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं आएगी। ऐसे लोग जो होते हैं नेहा कर्क राशि के, इनको वाटरबोर्न डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं। वाटरबोर्न डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? अपनी बॉडी में 60% के आसपास पानी होता है। तो जिनको नज़ला जुकाम रहता है या जिनको ब्लड से रिलेटेड समस्या आती है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा की भूमिका होती है। वो भी वाटरबोर्न में ही आता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। तो उनको ये अब गुरु की ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी राहत पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधा लगन को देखेगी और ये भाव जो है गुरु का अपना भाव है, तो गुरु का मजबूत होना अच्छा है। जहाँ तक बात अष्टम भाव की है, लंबी बीमारी की है, यहाँ पर आकर शनि बैठ जाएंगे गुरु के ट्रांजिट के कुछ दिन बाद ही। तो यहाँ पर जिनको समस्या अष्टम भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, जिनको थोड़ी सी लंबी बीमारी है, कईयों को यूरिनल इशू हो जाता है, कईयों को पाइल्स का इशू हो जाता है जो लंबा चलता रहता है, कई लोगों को पथरी हो जाती है, वो बड़ी तंग करती है, उनके लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा क्योंकि केतु यहाँ पर देख रहे हैं, शनि यहाँ पर आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको सर्जरी की नौबत आ जाए। तो लंबी बीमारी वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, खासतौर पर जिनकी उम्र 40 से पार की है, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अदरवाइज मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फिजिकल समस्या कर्क राशि के जातकों को नहीं आने वाली है। जी, फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आता है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव फाइनेंस से संबंधित हमारे जीवन में होते रहते हैं। ये गोचर क्या लेकर आया है फाइनेंस के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए, चलिए जानते हैं। देखिए नेहा, जब गुरु यहाँ पर हैं, गुरु भाग्य स्थान में हैं, भाग्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, लगन को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ती है तो वो इजी गेन्स देते हैं, यानी कि इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। आप कुछ भी करेंगे, जैसे मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोने वाली स्थिति होती है, वो स्थिति ऐसी आपकी हो सकती है, क्योंकि आप बोल्ड डिसीजन लेंगे कार्यक्षेत्र में, आप अपने बिजनेस में बोल्ड डिसीजन लेंगे, तो आपके लिए स्थिति जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। काम के लिहाज से भी आपकी प्रमोशन भी होगी, क्योंकि गुरु जो है वो लगन एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु खुद भाग्यस्थान के मालिक हैं, और इसके बाद यदि आपका बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। ये भाव यात्रा का भाव है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो आय के लिहाज से और इजी गेन्स के लिहाज से गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आता है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव फाइनेंस से संबंधित हमारे जीवन में होते रहते हैं। ये गोचर क्या लेकर आया है फाइनेंस के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए, चलिए जानते हैं। नेहा, जैसे मैंने बताया है कि जिन लोगों को संतान का इंतजार है उनके लिए संतान आ जाएगी, लेकिन जिनको शादी का इंतजार है उनके लिए भी एक स्थिति अच्छी है, क्योंकि पंचम गुरु के प्रभाव में आ गए हैं। पंचम से रिश्ता देखा जाता है, पंचम प्रेम का भाव होता है। तो जिन लोगों को संतान का इंतजार था उनके लिए संतान वाली स्थिति ठीक है, लेकिन जिनको रिलेशनशिप का इंतजार है, जो सिंगल्स हैं, जो अभी फिलहाल पार्टनर के लिए ढूंढ रहे हैं कोई पार्टनर, उनके लिए गुरु की ये स्थिति अच्छी होगी। यदि आप इस ट्रांजिट के दौरान अपनी भावनाएं किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसके डिज़ायरेबल रिजल्ट मिले। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है, कोई बाधा आ रही थी, तो वो बाधा जो है वो गुरु के यहाँ पर आने से दूर हो जाएगी। कुछ लोगों का रिश्ता नेहा टूट जाता है होकर, वो भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरु का ये ट्रांजिट उनके लिए पक्का रिश्ता लेके आएगा और उनकी शादी हो जाएगी। जहाँ तक शादीशुदा कपल्स का बात है, उनके लिए थोड़ी सी नेहा सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है यहाँ पर। कारण यह है कि इस भाव के मालिक शनि बनते हैं। ये शनि आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर, केतु के प्रभाव में आ जाएंगे यहाँ पर। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। जब शनि यहाँ बैठेंगे तो ये दूसरे भाव को भी देखेंगे, और वो कुटुंब भाव होता है, वो वाणी का भाव होता है। राहु और शनि मिलकर वाणी को डिस्टर्ब कर सकते हैं आपकी। तो शादीशुदा जो जातक हैं उनको थोड़ा सा आपसी तालमेल के साथ काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ये तो शादीशुदा जातकों के लिए है। सिंगल्स के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी लिहाज से अच्छा है। जी, रिश्ते हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव हमारी ज़िंदगी में होता है। क्या बदलाव होगा इस राशि के जातकों का, तो चलिए जानते हैं नरेश जी से। नेहा, कर्क राशि के जातकों को एक ही उपाय करना चाहिए। यदि आपको अपना भाग्य बढ़ाना है, यदि आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सारा कुछ मिले, तो गुरु का एक सबसे अच्छा उपाय, गुरु है फलों के कारक ग्रह, गुरु को फल बहुत पसंद है। गुरु का और उपाय है, एक फल का पेड़ लगाइए। चाहे आप घर में लगने वाला अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, घर में अंगूर की बेल बड़े आराम से लग सकती है, वो लगा सकते हैं। यदि आप हिली एरिया में रहते हैं तो एप्पल का पेड़ लगा सकते हैं। हिली एरिया में तो खैर बहुत सारे पेड़ होते हैं लोगों के घरों में। यदि आपने नहीं लगाया है तो आप एक पेड़ लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। जैसे जैसे उसके ऊपर फल आएगा वैसे वैसे आपकी किस्मत जो है वो ग्रो करेगी, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। ये आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा उपाय, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। केसर या हल्दी दूध में डालकर पीना शुरू करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी, तो ये हमने ओवरऑल जानकारी ली है कर्क राशि की। इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।